नमस्कार, टॉप 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव अग्रवाल। पिछले 24 घंटे रूस के लिए खासे मुश्किल भरे रहे। पहले आतंकी हमला और फिर क्रीमिया पर यूक्रेन अटैक उसके लिए दोहरी मुसीबत लेकर आया। रूस यूक्रेन युद्ध की टॉप 9 खबरों में आज इन्हीं 2 घटनाओं पर बात करेंगे। यूक्रेन के क्रीमिया पर हमले के बाद रूस का बयान आया है। रूस ने कहा है कि क्रीमिया पर हमले का जिम्मेदार अमेरिका है। रूस के मुताबिक यूक्रेन ने 5 अमेरिकी मिसाइलों से हमला किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने आरोप लगाया कि अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट से मिली जानकारी के आधार पर अमेरिकी विशेषज्ञों ने मिसाइलों की दिशा को कोऑर्डिनेट किया। दौड़ते भागते लोग, धमाकों की आवाज, कारों के टूटे शीशे और इमारतों में उठता धुआं, ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के मिसाइल अटैक के बाद रूस के क्रीमिया के सेवास्तोपोल की। इस हमले में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं और लगभग 100 लोग घायल हो गए हैं। रूस के उत्तरी काकेशियन इलाके में दागिस्तान में ये आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की तस्वीरें हैं। ये मुठभेड़ दागिस्तान के 2 शहर दारबेट और मार्कशला में एक साथ हुई। थोड़ी देर में सुरक्षा बलों ने सभी 6 आतंकियों को मार गिराया और ऐलान किया कि ऑपरेशन खत्म हो गया। रूस में रविवार को आतंकियों ने दागिस्तान के मार्कशला और दारबेट शहर में एक साथ हमला किया। आतंकियों के निशाने पर 2 चर्च, एक यहूदी मंदिर और एक पुलिस पोस्ट रहा। हमले के बाद दारबेट और यहूदी मंदिर में भीषण आग लग गई। एक पादरी की गला काटकर हत्या कर दी गई। हमले में 15 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस वाले भी शामिल हैं। ये नजारा है यूक्रेन के खार्किव में रूसी गाइडेड बम से हमले का। महिला हमले में बाल बाल बच गए, लेकिन पास ही एक अपार्टमेंट में भारी नुकसान हुआ। हमला एक दिन पहले हुआ, लेकिन तस्वीरें अब आई। कम से कम 3 लोग मारे गए हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमले के बाद खार्किव में बिजली आपूर्ति बाधित है। यूक्रेन के पावर स्टेशनों पर रूस के लगातार हमलों से गंभीर बिजली संकट पैदा हो गया है। यूक्रेन के एनर्जी ऑपरेटर यूक्रेनियनों ने कहा है कि पूरे देश में 24 घंटे तक बिजली की आपूर्ति बाधित रहेगी। उधर कीव रीजन में रूस की मिसाइल अटैक में दर्जनों आवासीय और अन्य इमारतों को नुकसान हुआ है। 2 लोग घायल भी हुए हैं। यूक्रेन ने सैटेलाइट तस्वीरों से दावा किया है कि क्रास्टोदोर में रूसी एयरफील्ड में हुए विस्फोट की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ईरान का शाही ड्रोन से लॉन्च करने वाले रूसी वेयरहाउस तबाह हो गया है। यूक्रेन नेवी अधिकारियों का दावा है कि वेयरहाउस में ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग करने वाले कैडेट्स और इंस्ट्रक्टर्स की भी बड़ी संख्या में मौत हो गई है। रूस ने यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडिशा पर ताज़ा हमला किया है। यूक्रेन के गृह मंत्रालय के मुताबिक मिसाइल हमले में नागरिक सुविधाओं का नुकसान हुआ है और कुछ लोग मारे भी गए हैं। यूक्रेन वायुसेना ने हमले के ठीक पहले स्थानीय लोगों को आगाह भी किया था। लुहांस्क के युद्ध के मैदान में तैनात रूसी टैंक यूक्रेनी ड्रोन हमले में तबाह हो गया है। दावा किया जा रहा है कि 24 घंटे में यूक्रेनी हमले में 12 रूसी टैंक अब तक तबाह हो चुके हैं। 24 घंटे में 1300 रूसी सैनिकों के मारे जाने का भी दावा यूक्रेन ने किया है।